हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लास में। डेली क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। जी हाँ गाइस, डेली क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। तो गाइस आज अपना टॉपिक कक्षा 10 से रिलेटेड प्रतिरोध है, पार्ट 2 है। तो गाइस प्रतिरोध का सवाल जैसे इस प्रकार से दिया रहेगा तो कैसे हल किया जाएगा। तो गाइस जैसे मान लीजिए ये क्या है, बिंदु ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु कहां पर है, बिंदु ए यहां पर है और बिंदु बी यहां पर है। तो इनके बीच जो प्रतिरोध आएगा उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी इसमें देखते हैं R1 कितना है, 6 ओम है, और R2 कितना है, 6 ओम है, और R3 कितना है, 6 ओम है। तो गाइस इसी के बीच हमें क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है बिंदु ए तथा बी के बीच। तो गाइस इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं इसमें हम जो ये जोड़ा गया है कौन सा क्रम है। ये क्या है, मिश्रित क्रम है। ये क्या है, मिश्रित क्रम है। तो मिश्रित क्रम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन क्रम है। तो यहां देखते हैं R2 और R3, R2 और R3 ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम बना है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, इसे अगर जैसे सपोज दैट इसको और इसको अगर इसको हम पकड़ कर तानते हैं तब ये क्या होगा, ये सपोज दैट ये ऐसे झुका चला आएगा, लेकिन स्ट्रेट में नहीं होगा, यानी सीधी लाइन में नहीं बन पाएगा। तो ये कौन सा क्रम बन जाएगा, समांतर क्रम बनेगा। तो यहां पर देखते हैं दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया गया है, R2 बराबर कितना दिया है, 6 ओम, और R3 बराबर कितना दिया है, 6 ओम। जो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस अब यहां पर क्या है, R2 है तो यहां पर क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे, और 1/R3। अब यहां से देखते हैं 1/R2 का मान कितना है, 6, और 1/R3 का मान कितना है, 6। अब इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा गाइस, इसका और इसका एलसीएम हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 6 से 6 में भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां पर 1 प्लस 1 ही मिलेगा। तो 1/R बराबर कितना मिल जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2/6। अब इसको R बराबर हल करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो R बराबर कितना आ गया, 3 ओम। कितना आ गया गाइस, 3 ओम आ गया। अब यहां पर देखते हैं, अब इसका एक नया चित्र बनेगा, किस तरह से बन जाएगा। तो गाइस नया चित्र इस तरह से बन जाएगा, ये A हो जाएगा। अब यहां पर एक प्रतिरोध इस तरह से, प्रतिरोध इस तरह से और इस तरह से। अब ये क्या हो जाएगा, बिंदु B हो जाएगा। अब ये R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान कितना दिया है, 6 ओम, और R बराबर अभी निकाले हैं तो R बराबर कितना आया है, 3 ओम। ये आ गया है। अब ये कौन सा क्रम गाइस देखते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में बनी रहती है, यानी कहीं पर भी घुमाव नहीं रहता है। जैसे इस तरह से बना है, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला अब इसमें लगाते हैं। R1 बराबर दिया है, R1 बराबर कितना दिया है, 6 ओम, और R बराबर कितना दिया है, 3 ओम। अब ये कौन सा क्रम है, जो श्रेणी क्रम में है। जो कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला, अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें R बराबर निकाले हैं तो R डैश बराबर मिलेगा। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R हो जाएगा। अब यहां पर R1 का मान देखते हैं कितना है, 6 है, तो 6 रखेंगे। R का मान कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे। तो हमें मिलेगा कितना, मिल जाएगा 6 3 9 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी बिंदु A तथा B के बीच प्रतिरोध कितना आएगा, 9 ओम आएगा। बिंदु A तथा B के बीच प्रतिरोध कितना आएगा, 9 ओम आएगा। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल दिया है, जैसे
इस तरह से जोड़ा गया। अगर इसको हम यहां से इसको अगर पकड़ के ऐसे तान देते हैं, इस तरह से तान देते हैं, तो ये कौन सा क्रम बन जाएगा गाइस? ये हमारा बन जाएगा श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम बन जाएगा? श्रेणी क्रम बन जाएगा। इसमें पूछा है परिपथ से, यानी इससे धारा तथा 2 ओम पर शक्ति ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे दे देगा तो इसमें प्रतिरोध ही नहीं पूछता है, बल्कि शक्ति भी पूछेगा, धारा भी पूछेगा, और प्रत्येक पर धारा भी पूछ सकता है। तो गाइस प्रत्येक पर धारा जब पूछेगा तो उसका क्या होगा, फिगर अलग से बन जाएगा। जैसे श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, धारा समान होती है, तो जितना इसमें जाएगा धारा उतना ही इसमें भी जाएगा। और जो समांतर क्रम होता है उसमें धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। अब इसमें देखते हैं कौन सा क्रम बनेगा। ये हमारा कौन सा क्रम बनेगा? ये श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो इसका नाम दे देते हैं R1 और इसका नाम दे देते हैं R2। तो यहां पर लिखते हैं R1, सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? R1 कितना दिया है? 1 ओम। और R2 कितना दिया है? 2 ओम। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या करना है? I बराबर निकालना है, और 2 ओम पर, यानी 1 ओम पर नहीं, 2 ओम पर हमें क्या निकालना है? शक्ति ज्ञात करना है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना है? I बराबर क्या निकालना है? I बराबर, तो I निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगा? R की आवश्यकता पड़ेगी। तो R का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या श्रेणी क्रम में जुड़ा ही है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाते हैं R डैश बराबर R1 प्लस R2। ये हमारा कितना आ जाएगा? R1 और R2 यानी 1 और 2, 1 प्लस 2, 2 1 3 ओम। ये हमारा क्या आ जाएगा? R डैश बराबर निकल जाएगा। तो I बराबर निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। यहां से क्या निकालेंगे? I बराबर निकालेंगे। तो इसमें एक मान और दिया है, किसका मान दिया है? V का मान, यानी 6 वोल्ट। I निकालने के लिए हमें V का भी मान मालूम होना चाहिए। तो यहां पर लिखते हैं V बराबर कितना दिया है? 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट दिया है V का मान। तो अब यहां से निकालते हैं I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। तो R अब यहां पर लिखेंगे, R डैश निकालेंगे, सॉरी यहां पर R ही लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही R निकालना है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? R ही लिखते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R हो जाएगा। तो V का मान कितना है? 6, और R का मान कितना आया है? 3। ये 3 हो जाएगा। अब यहां से निकालते हैं, कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। ये पहला आंसर हो जाएगा, ये पहला आंसर। अब इसमें निकालते हैं 2 ओम पर शक्ति। यहां पर लिखते हैं, निकालते हैं 2 ओम पर शक्ति। यहां पर निकालते हैं 2 ओम पर शक्ति, 2 ओम पर शक्ति। तो 2 ओम पर शक्ति यानी P बराबर हमें क्या निकालना है? P बराबर, तो P बराबर क्या होता है? I तथा R के पदों में क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R होता है। क्या होता है? I स्क्वायर इंटू R। तो I का मान कितना आया है? 2 एम्पियर आया है, यानी 2 का वर्ग इंटू R का मान, यानी R इसमें क्या निकालना है? 2 ओम पर ये R2 आया है, तो कितना है? 2 है। तो यहां पर क्या रखेंगे? यहां पर R बराबर कितना दिया है? 2, यहां पर 2। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 वाट। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दूसरा। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, यानी P बराबर 2 ओम पर शक्ति कितना आएगा? 8 वाट आएगा। और इसमें धारा कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। ये दूसरा नंबर सवाल में क्या क्या पूछा था? धारा पूछा था और शक्ति पूछा था। तो धारा बराबर कितना आया? 2 एम्पियर, और शक्ति बराबर कितना आया? 8 वाट आया है। तो गाइस पहले वाले में क्या पूछा था? बिंदु A तथा B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बिंदु A तथा B के बीच प्रतिरोध कितना आया है? 9 ओम आया है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।